अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन करेंगे CS 304 असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है वो आप देख लें कि सबसे पहले आपने जो असाइनमेंट अपलोड करनी है वो आपकी .cpp नहीं बल्कि डॉक फॉर्मेट में होगी, यानी कि वर्ड फाइल जो है वो अपने LMS पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने उस फाइल को सेव करना है अपनी VUID से। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इसको आपने रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपने इस कोडिंग में असाइनमेंट की जो कोडिंग है उसमें आपने अपना नेम और VUID जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने अपनी VUID और अपना नेम जो है वो यूज़ करना है इस असाइनमेंट में, अगर आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं सर ने। इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ करना है अपनी कोडिंग में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारी कोडिंग होगी तो फिर ही हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी जो कोडिंग है, जो सोल्यूशन मैंने आपके लिए बनाया है वो इसके अकॉर्डिंग है। हर चीज़ इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ें आपने खुद रीड कर लेनी है मज़ीद डिटेल में। अब यहाँ पे है कि सेव द प्रोग्राम यूजिंग योर पर्सनल VUID, ठीक है। तो आपकी VUID जो है वो अपीयर हो एट द टॉप ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आउटपुट सैम्पल, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो इस तरह से आनी चाहिए। चलिए हम आउटपुट देख लेते हैं अपने कोड को रन करके कि क्या हमारा जो कोड है वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको कोड दिखाया जाता है रन करके उसमें कोई भी एरर्स नहीं होती। बाद में अगर आप इसको देख के राइट करते हैं उसमें एरर्स आ जाते हैं तो इट्स मीन कि वो आपकी मिस्टेक है, आपने कहीं पे कोई गलती की है कोड को टाइप करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास सामने कोड है इसी को मैं रन करके तो आपको दिखाऊंगी। ये कोड जो है ये 100% करेक्ट है, सेम आउटपुट आएगी। फिर आपको ये कोड जो है वो डिस्प्ले करवाऊंगी ताकि आप लोग इसको राइट कर सकें। और अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो शो हो गई है और यहाँ पे फाइल में कोई भी एरर्स नहीं है। आउटपुट जो है वो हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल के आउटपुट से जो हमें सैंपल मिला है, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि क्लियरली स्टूडेंट्स को नज़र आए। आउटपुट जो है वो सेम वही है जो सर ने हमें कहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी आउटपुट क्या है कि सबसे पहले ये डैश लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद माय नेम इज़, ठीक है। तो आपका जो नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वो लाइंस हैं, डैश लाइंस, ठीक है। उसके बाद है माय नेम इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नेम राइट करेंगे। कोड में कहाँ पे आपने नेम राइट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद है आई एम इनरोल्ड इन कोर्स, तो कोर्स का नेम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें सर ने जो CS 304 प्रैक्टिकल लिखा है मैंने भी यहाँ पे वही लिख दिया है। तो आप CS 304 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन लगाई है मैंने। उसके बाद आई एम इनरोल्ड इन कोर्स, ठीक है। तो वो कोर्स लिखा है। उसके बाद डैश लाइन्स है तो हमारी भी डैश लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है माई VUID इज़, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने अपनी ID जो है तमाम स्टूडेंट्स ने वो डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शो करवाया है माई VUID इज़, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक ID रैंडम ID जो है वो डिस्प्ले करवा दी। तो इसी तरह से आपने भी अपनी ID जो है वो डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद डैश लाइन्स हैं। उसके बाद है कि सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ माई VUID इज़, ठीक है। तो ID के जो लास्ट 3 डिजिट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैम्पल आउटपुट में सर ने जो लास्ट डिजिट दिए हैं वो 777 है। तो 777 3 दफ़ा इनको सम करें तो हमारे पास जो सम आएगा वो 21 होगा। तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या मैंने जो ID लिखी है उसका सम भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, और वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ID लगाई है उसके लास्ट डिजिट हैं 4, 4 और 6। तो 4, 4 और 6 जो हैं इनका सम होता है 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ माई VUID इज़ 14। तो इसी तरह से आपने अपनी ID यहाँ पे लिखनी है, अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपके जो लास्ट 3 डिजिट हैं उनका सम यहाँ पे शो होना चाहिए। होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलें हम देखते हैं। और इसका आपने ये जो आउटपुट है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ तक, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे सर ने स्क्रीनशॉट लिया इस तरह से आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और स्क्रीनशॉट और उसके बाद आपका जो कोड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, ये दोनों चीज़ें जो है ये आपने अपलोड करनी है। और यहाँ पे सर ने एक फॉर्मेट नीचे बताया है
उसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ठीक है, सैम्पल सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट और कोड जो है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और पेस्ट करेंगे और फिर उसको अपलोड कर देंगे वर्ड फाइल को। चलिए हम कोड जो है वो देख लेते हैं ताकि आप लोग उसको राइट कर सकें। ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये हमारे कमेंट्स हैं, तो कमेंट्स जो हैं उनका कोई अफेक्ट नहीं होता हमारे प्रोग्राम की रनिंग में या फिर उसको एग्जीक्यूट करने में, रन करने में। ठीक है, तो ये जस्ट कोड हैं, ये अपनी आसानी के लिए हम लोग राइट करते हैं, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको रहने देती हूँ और लास्ट पे आपको अगेन ये कोड जो है रन करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को श्योरिटी हो कि जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो 100% करेक्ट होता है, उसमें कोई एरर्स नहीं होते। ठीक है, बाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करते हैं कि आपने शायद पेड असाइनमेंट बनवाने के लिए उसमें एरर्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे आपको अगेन चेक करवाया जाएगा। लास्ट पे यही कोड होगा, इसको मैं अगेन रन करूँगी और ये 100% करेक्ट होगा और रन होगा, इसकी आउटपुट शो होगी। चलिए आउटपुट कोड जो है वो देख लें और इसको साथ साथ कॉपी कर लें। यहाँ से आपका कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सेम एज इट इज़ आपने इसको राइट करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें सर ने क्वेश्चन फाइल में प्रोवाइड की हैं कि इन चीज़ों को हमने यूज़ करके तो अपना कोड राइट करना है। अगर आप चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन फाइल की वो फुलफ़िल नहीं होगी। इसी तरह से आपने ये सारा लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा नीचे मूव कर रही हूँ, होपफुली आपने इतना जो है वो कॉपी कर लिया होगा। पहले हमने नेम शो करवाया है, उसके लिए कोड लिखा है। अब मैं कोर्स, वो जो हमने कोर्स शो करवाया था उसके लिए ये हमने कोड लिखा है, कोर्स को आउटपुट में शो करवाने के लिए। उसके बाद हम आईडी को शो करवा रहे हैं, माई व्यू आईडी इज़। ठीक है, तो ये आईडी को शो करवाने के लिए आउटपुट है। सेम एज इट इज़ आप इसको राइट करेंगे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे चेंज करना है वो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे आप लोग चेंज कर लें। सेम एज इट इज़ आप इसको राइट करेंगे, बिल्कुल भी फ़िलहाल आपने चेंज नहीं करनी। जहाँ पे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊँगी कि आप यहाँ पे चेंजिंग कर लें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कोई भी इशू है, टाइम का इशू है, ठीक है, तो फिर आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। पेड असाइनमेंट बनवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। अब यहाँ पे देखें आपने चेंजिंग क्या करनी है। ठीक है, ये जो आईडी मैंने यहाँ पे राइट की है इसकी जगह पे आप अपनी आईडी के डिजिट लिखेंगे। ठीक है, BC को छोड़ के तो नेक्स्ट जो आईडी है उसके डिजिट आपने यहाँ पे राइट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे मूव करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है अपना नेम लिखना है। तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। मैंने अपने चैनल का नेम लिखा है तो आप लोग अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कोर्स का नेम आप लिख सकते हैं, CS304 भी लिख सकते हैं। मैंने वही लिखा है जो सर ने प्रोवाइड किया है आउटपुट में, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो जस्ट ये आपका कोड था और थोड़ा शॉर्ट ही कोड है। ठीक है, इतना लेंथी नहीं है, आप इसको खुद राइट करें। अगर आपके पास एरर्स ना आए तो बेहतर है, वेल एंड गुड। ठीक है, अदरवाइज़ आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे रब्ता करना होगा जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।